पिछले क्लास में मैंने बताया था इस प्रोग्राम के बारे में पार्सल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कंप्यूट चार्जेस फॉर सेंडिंग पार्सल व्हेन चार्जेस आर एज फॉलोज। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसे रन करके बताइए। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करके भी बता रहा हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं। ब्लूजे को ओपन कर लिया। ब्लूजे ओपन होने के बाद आपको क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम ही देते हैं पार्सल चार्जेस या कैलकुलेट पार्सल चार्जेस, जो आपको देने का मन है। क्लास नेम दे दिया। पार्सल का वेट इनपुट करना होगा। मालूम है import java.util.star SCA scanner system.in। अब हमें वेरिएबल क्या लेना है या डबल लेना है, जो भी ले लीजिए आप। डबल इनपुट करना वेट ऑफ पार्सल, तो वेट के लिए हमने W ले लिया और फिर मैंने ले लिया रिमेनिंग वेट। ठीक है, W1। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो और वेरिएबल हम यहाँ ले लेंगे। प्रिंट इंटर वेट ऑफ पार्सल इन ग्राम्स। हमने ग्राम ही दे दिया। किलोग्राम लेंगे तो इनपुट कर लेते, इंटू कर लेते 1000 से। तो हमने कर दिया इंटर वेट ऑफ पार्सल इन ग्राम, या केजी में करते हैं तो इंटू कर लीजिएगा 1000 से। W इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल, इन डॉट नेक्स्ट डबल, ये आ गया। अब इसके बाद क्या था, 1 kg तक में हमें 15 रुपीज़ का कॉस्ट था। तो इफ़ W लेस देन इक्वल टू 1000, 1 kg और 1000 ग्राम, तो हमें जो चार्ज लगना था, चार्ज के लिए मैंने नहीं लिया। चार्ज जो लगना था CH इक्वल टू 0.0, जो एक्स्ट्रा वेट लिया यह भी हम ले लेते हैं 0.0। अब जो चार्जेस है ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 15.00। अब जो एक्स्ट्रा वेट हो, अगर 1000 से ऊपर है तब इल्स में जो काम कर रहे हैं, जो चार्जेस होंगे वह एक्स्ट्रा कितने वेट हुए। W1 इक्वल टू W माइनस 1000 ग्राम से जितना अधिक वेट हुआ। अब इसको क्या करना है, 500 से डिवाइड करना है, तो सीधे चार्जेस में आ जाते हैं। चार्जेस इक्वल टू 15 रुपीज़, तो फिक्स चार्जेस है। फर्स्ट 1 kg के लिए 15 रुपीज़ लगना ही लगना है, प्लस जो एक्स्ट्रा 500 का देयर ऑफ था, जो 500 पर ग्राम एक्स्ट्रा होंगे। 1000 ग्राम से 100 भी जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसके लिए 8 रुपीज़ चार्ज था क्वेश्चन में। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया math.cell की फ्रैक्शन भी है तो उसके ऊपर कर ले, और 500 का फ्रैक्शन आया, जैसे 600 ग्राम्स रिमेनिंग वेट आया तो हम 500 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 के आसपास आएगा, तो वो चला जाएगा 2, मतलब सेकेंड 500 ग्राम में चला जाएगा।
तो इसके लिए क्या कर लिए, मैथ डॉट CEIL सेल जो आपने किया, जो एक्स्ट्रा वेट है W1 डिवाइड 500, W1 है डबल में, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड 500 जो आ जाए इसको इंटू कर लिया 8 से, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर प्रिंटलन चार्जेस, टोटल चार्जेस, पार्सल सेंडिंग चार्जेस इक्वल टू प्लस CH। ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है, इसे रन करके देखते हैं। नो सिंटैक्स एरर। अब सबसे पहले हम देते हैं इसमें 1000 ग्राम, ठीक है, हमने दिया 1000 ग्राम या 900 ग्राम, तो चार्जेस 15 रुपीज़ सही है। अब हम देते हैं 1100 ग्राम, 1100 ग्राम, तो 1100 के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 23, ये भी सही है। अब देते हैं हम 2000, तो क्या हो गया 31, 88 प्लस 8। अब ये कैसे आया इसको भी आप देख लें। ये जो हमें आया 2000 का 31 रुपीज़, हम पहले एक दो और रन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 2200, 2200 ग्राम, तो आ गया 39, यानी 2000 से बढ़ गया, नेक्स्ट 500 तो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गया, 31 प्लस 8 39। तो जितना 500 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ, 500 या उसका फ्रैक्शन, उसके लिए ₹8 चार्जेस लगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी कर रहे हैं, मैथ डॉट सील का यूज नहीं कर रहे हैं, मैथ डॉट सील का यूज नहीं कर लिए। पहले हमने लगा लिया 1000 से नीचे है तो 15, अब एक्स्ट्रा है, अब मैथ डॉट सील हम नहीं लेते हैं। अब एक्स्ट्रा है तो क्या यह 500 से डिविजिबल है, इसके अंदर फिर इफ़ का यूज किए कि W1 मॉडुलस 500 इक्वल टू 0। अगर 500 से डिवाइड करने के बाद ये 0 है तो चार्जेस जो होंगे वो होंगे 15 प्लस W1 डिवाइड 500 इंटू 8 और इल्स अगर नहीं होते हैं तब चार्जेस होते हैं 1500, ठीक है, 1500 प्लस 15 रुपीज़ प्लस W1 डिवाइड 500 यानी एक्स्ट्रा हो गया, डिवाइड 500 इंटू 8 तो किए ही, प्लस 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा 1, जो 500 से ऊपर हो गया तो 8 एक्स्ट्रा। अब देखते हैं इस सिचुएशन में आपको आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। इंटर वेट ऑफ पार्सल इन ग्राम्स, अब हमने यहाँ पर दे दिया, पहले 1000 दे दिया, एकदम 15 आया, हमने 1100 दे दिया, हाँ इसमें अब मिस्टेक आया, चूँकि वो डिवाइड जो किया वो डेसिमल में ले लिया, तो इंटू 8 से करने पर यहाँ पर दिक्कत हो गया। तो अब इस काम के लिए भी हमारे पास है, इसको इंट बना लीजिए, इसको क्या बने, W1 डिवाइड 500, इसको आप इंटीजर बना लीजिए, ठीक है। तो इंट हो गया, और यहाँ भी वही काम कीजिए, इसको भी क्या कर लीजिए, इंट बना लीजिए, इंट एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जो भी आया उसको इंट बना लिए। पहले से भी किसी वेरिएबल पर हम कर सकते थे, और इसे ये आ गया कि 500 का जो भी है डिवाइड किया, उसको तो 8 से इंटू किया ही, प्लस जो एक्स्ट्रा आ रहा वो 8 रुपीज़ यहाँ हमने ऐड कर दिया। इसे बता भी दे रहा हूँ। अब देखें 1100,
15 प्लस 8 23 सही है, 2 31 सही है, 2200 सही है, 39। तो अब ये इस तरह से भी आपको आंसर देने लगा। अब आप इसे देख लीजिए कि कैसे वर्क कर रहा है। देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। अब हमने जो भी लिया, पहले तो ये क्वेश्चन है कि 1 kg के लिए 15 रुपीज़, उसके बाद जो भी फ्रैक्शन है फॉर एडिशनल वेट फॉर एवरी 500 ग्राम। तो पहले मैथमेटिक्स फिर से समझिए। जैसे हमने 1100 ग्राम दिया, तो ये हो गया 1000 ग्राम प्लस 100, यानी नेक्स्ट 500 ग्राम में चला गया। इसका कॉस्ट 15 और इसका कॉस्ट आपको 8, तो 23। हमने आपको दिखाया 2200 ग्राम, तो 1000 का तो फिक्स हो गया। अब आया 1200 ग्राम। 1200 ग्राम जो एक्स्ट्रा हुआ उसको 500 ग्राम में ब्रेक करना है। 500 प्लस 500 प्लस 200, तो इसके लिए 15 रुपीज़, इसके लिए 8, इसके लिए 8, इसके लिए 8। मैंने क्या किया, पहले तो 1000 W लेस देन इक्वल टू 1000, तो चार्जेस 15 रुपीज़। और अब जो एक्स्ट्रा हुआ, जैसे यहाँ पर ये है 2200, तो हमने इसमें माइनस किया। W1 हमारा हो गया, W1 जो इनपुट लिया वो 2200 ग्राम, तो W कहते हैं, W वेट जो इनपुट लिया। तो ये अब आ गया W1 में, इल्स एग्जीक्यूट करेगा, ये तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1200। तो फर्स्ट टाइम हमने सील लगा के बताया। सील में क्या कर रहा था, इसको डिवाइड कर रहा था। जब मैंने सील लगाया था मैथ डॉट सील, तो डिवाइड कर रहा था 500 से। ये आ रहा था 2.4। 2.4 को मैथ डॉट सील सबको पता है सील क्या करता है, इसने इसको 3 बना दिया। 3 × 8 24 प्लस 15 क्या हो गया 39। देखिए 39 आ रहा है, 39 सही दिया। अब देखिए हमने इसको चेंज कर दिया, मैथ डॉट सील से हमने अलग कर लिया, सील का यूज नहीं किया। अब देखिए अब भी क्या है, W आपने डाला 2200, तो ये एक्स्ट्रा आया 1200। अब हुआ क्या, 1200 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है तो यहाँ आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब जब डिवाइड किए 1200 को 500 से डिवाइड किया गया तो आया 2.4, लेकिन इंट ने इसको 2 बना दिया। 2 से इनटू कर लिया, 15 तो फिक्स है ही, 2 से 8 को इनटू, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता तो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता। एक्स्ट्रा आ रहा है तो 8 रुपीज़ हमने अलग से ऐड कर दिया। और अगर यही रहता 2500, अगर हमारा इनपुट रहता 2500, तब क्या होगा 2500, तो एक्स्ट्रा वेट जो हमारा है वो हमारा आ गया 1500, एक्स्ट्रा वेट आ गया 1500। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसमें नहीं जाता, सेकेंड यानी इल्स में नहीं जाता, किस में जाता, इस इफ में एग्जीक्यूट होता। फर्स्ट केस ही हो जाता 1500 मॉडुलस 500, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 0। तब क्या करता 15, इस केस में होता 15 प्लस 1500 डिवाइड 500, 3 × 8, तब भी हमारा 39 ही आंसर होता। यानी कहने का है कि 2000 से ऊपर आप जो भी लेते हैं और 2500 तक, तो इसके लिए आपको 39 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 2500 से ऊपर लेते हैं, या जिसे हमने अभी लिया 1100, तो 1100 में भी देख लीजिए कि होना क्या है। अगर हम पार्सल का वेट 1100 ग्राम इनपुट करते हैं, तब क्या होगा, तब ये 1000 प्लस 100 हो रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा हुआ, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 100,
एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो इसमें आएगा। हम डिवाइड करेंगे 100 को 500 से तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 8 0 प्लस 8 तो 15 प्लस 8 23, यानी कहने को 1001 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक का कोई भी वेट आप इनपुट कीजिएगा तो आंसर 23 रुपीज़ आएगा। तो अब हम समझते हैं जो भी प्रॉब्लम हो रहा था इन्हीं को जो मैंने बताया था लाइव क्लास में सेम का सेम बनेगा, केवल इस बार मैंने सील के जगह इफ इल्स का भी यूज करके बना दिया। ठीक, फिर तो लाइव क्लास में मिलेंगे ही।